नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली इकोनोमेट्रिक्स में जो जर्नल टर्म्स यूज होती हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि रिलेशन जो होता है वो हमारे डिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो है रिलेशनशिप को एस्टिमेट करता है। अब डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जानते हैं। तो डिपेंडेंट तो इनको जो है हम एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि डिमांड जो है वो हमारे प्राइस का फंक्शन होता है। यानी कि जब हमारा प्राइस इंक्रीज़ होता है तो डिमांड जो डिक्रीज़ होती है, और जब हमारा प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड है वो हमारे प्राइस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे डिमांड जो हुआ वो हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और जो प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो इसके बाद फिर हम करते हैं कि रिग्रेशन जो है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सिंपल रिग्रेशन, ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी जिसको बोल देते हैं। तो इसमें मेनली हम जो है 2 वेरिएबल्स लेते हैं जो कि लीनियरली रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा मल्टीपल जो है रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे जो है 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं जो कि लीनियरली रिलेटेड होते हैं। फिर थर्ड जो है वो आता है हमारा नॉन लीनियर रिग्रेशन। नॉन लीनियर रिग्रेशन में जो हम पैरामीटर यूज़ करते हैं वो सभी नॉन लीनियर होते हैं। इसके बाद हम करते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। Random variable is a variable whose value is unknown or a function that assign value to each of the experimental outcome. Random variable are required to be measurable and are typically real number. तो रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू अननोन होती है, ठीक है। और इसके साथ वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के साथ जो है ये देख सकते हैं कि हमारी जो है वैल्यू क्या आई है, ठीक है। वैल्यू को निर्धारित जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है डाइस का। तो किसी भी डाइस को यदि हम 3 टाइम जो है रोल करते हैं तो उससे हमें कितना मैक्सिमम नंबर या कितना जो है मिनिमम नंबर मिल सकता है, ये हम जो है सिर्फ उसके रिजल्ट के आधार पे देख सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी डाइस से तीनों डाइस से मिनिमम जो नंबर है वो 3 ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो नंबर है वो 18 ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम तीनों डाइस को एक साथ में रोल करते हैं तो 1 + 1 + 1 3 मिल सकता है, और मैक्सिमम जो है 6 + 6 + 6 जो है 18 मिल सकता है, या फिर हमारी जो वैल्यू है इनके बीच में आ सकती है। तो ये हम जो है एक रिजल्ट के आधार पर ही डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि हम उन डाइस को जब रैंडमली यूज़ करेंगे तभी जो हम उनको देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आया। तो ये था हमारा रैंडम वेरिएबल। अब इसके बाद हम करते हैं consistency. Consistency means that as the sampling distribution of the estimator becomes increasingly concentrated at the true parameter value. कि कंसिस्टेंसी में मेनली क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो लगातार हमारी जो ट्रू पैरामीटर वैल्यू है उसके पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि 4 जो वैल्यू है वो एक हमारी ट्रू पैरामीटर वैल्यू है, जबकि T1, T2 या T3 या T इन्फिनिटी जो लाइंस हैं वो ये शो करती हैं कि हर बार जब हमने किसी वैल्यू को एस्टिमेट किया है, ठीक है, तो वो बार बार जो है 4 के आसपास आ रही है। तो कंसिस्टेंसी में ये होता है कि लगातार जो है हमारी वैल्यू एक ट्रू पैरामीटर के आसपास आती रहती है। फिर इसके बाद करते हैं अनबाइजनेस। अनबाइजनेस करने से पहले हमें ये करना पड़ेगा कि बाइज क्या बाइज क्या होती है। तो इसको देखेंगे कि बाइज ऑफ एन एस्टिमेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड, ठीक है। तो बाइज मेनली होता है कि हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो हमारी ट्रू वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिर इसके बाद पढ़ते हैं कि अनबाइजनेस, ठीक है। Unbiased means of the sampling distribution estimator is equal to the true parameter value। कि यहाँ पे जो हमारी एस्टिमेटर वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है वो हमारे पैरामीटर की ट्रू वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है β1 या β2 जो है, β1 जो है वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है, β2 जो है वो हमारी यहाँ पे
ट्रू वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों जो है एक बीटा जो पॉइंट है उस पर दोनों जो है मैक्सिमम पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम पॉइंट वहीं पे आता है जहाँ पे एस्टिमेटेड और जो है आपकी ट्रू वैल्यू दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ ये जो पैरामीटर है ये मेनली जो है अनबाइजनेस को शो कर रहा है। अब इसके बाद करते हैं अनबाइजनेस के बाद हमारा जो है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोरिलेशन क्या होता है। तो कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर द डिग्री टू विच टू वेरिएबल मूव इन रिलेशन टू ईच अदर। कि इसमें मेनली जो है दो वेरिएबल्स जो है उनके बीच को जो रिलेशन शो करेगा वो हमारा कोरिलेशन होगा। मान लीजिए कि हमारा जो है फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ ही जो है हमारी आइसक्रीम की डिमांड भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तो हमारी आइसक्रीम की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये शो करता है कि इन दोनों के बीच जो है क्या रिलेशन है। ठीक है, टेम्परेचर और आइसक्रीम का दोनों के साथ क्या रिलेशन हुआ। अब इसके बाद करते हैं कि ऑटो कोरिलेशन क्या है। ऑटो कोरिलेशन इज a special case of correlation. Autocorrelation refer to the relationship not between different variable but between the successive value same variable. तो यहाँ पे जो हमारा ऑटो कोरिलेशन जो है वो केवल दो डिफरेंट जो वैल्यू के बीच रिलेशनशिप को नहीं दर्शाता बल्कि जो उसकी वैल्यू होती है उसको कॉन्टीन्यूसली यानी कि लगातार जो है वो शो करता रहता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे ही उसकी वैल्यू अप या डाउन्स करती है तो वैसे वैसे जो है वो ऑटो कोरिलेशन को शो करती रहती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सक्सेसिव वैल्यू होती है वो अपने साइन को फ्रिक्वेंटली चेंज करती रहती है। जैसे कि एक बार जो है 0.5 पे चली गई, फिर अचानक से -0.5 पे आ जाती है, फिर 1 पे चली जाती है, फिर -1 पे आ जाती है। तो ये सब ये जो वेरिएशन है ये मिली हमारे जो है ऑटो कोरिलेशन की सिचुएशन को दर्शाता है। और ये जो सिचुएशन है इसको मेनली जो है नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन की सिचुएशन जो है वो कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हम करते हैं, इसके बाद हम मल्टी कोलिनियरिटी। अब मल्टी कोलिनियरिटी करने से पहले हमें कोलिनियरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कोलिनियरिटी इज लीनियर एसोसिएटेड बिटवीन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। टू वेरिएबल आर परफेक्टली कोलिनियर इफ देयर इज एन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन बिटवीन दैम। कि मेनली क्या होगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच जो है एग्जैक्ट लीनियरली जो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, और यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के समरूप होंगे। अब इसके बाद मल्टी कोलिनियरिटी क्या है। मल्टी कोलिनियरिटी रिफर टू अ सिचुएशन इन विच दैन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन अ मल्टीपल मॉडल आर हाईली लीनियरली रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि मल्टी कोलिनियरिटी यानी कि इसमें क्या होगा कि ज़्यादा जो वेरिएबल हैं दो से ज़्यादा जो है वेरिएबल वो आपस में हाईली जो है लीनियरली रिलेटेड होंगे। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक तरफ वेरिएबल 1 है, एक तरफ वेरिएबल 2 है। तो ये कैसे जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। जैसे कि वेरिएबल 1 अगर कम है तो वेरिएबल 2 भी जो है काफ़ी कम है। फिर अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेरिएबल 1 और 2 जो है वो दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। तो ये थी इनकी मल्टी कोलिनियरिटी। अब इसके बाद हम करते हैं टाइम सीरीज। ए टाइम सीरीज इज सिंपली अ सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट ऑर्डर्ड इन टाइम। इन अ टाइम सीरीज टाइम इज ऑफन द dependent variable and the goal is usually to make a forecast for the future value। तो मेनली जो टाइम सीरीज होती है वो एक ऐसी सीरीज है जो हमारे टाइम और डेटा को शो करती है। इसका यूज हम जो है मेनली फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए करते हैं। जैसे नीचे जो है एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें मेनली हमने ईयर दिखाए हैं और यहाँ पे पॉपुलेशन एक जो है वो दिखाई है कि कैसे ईयर वाइज जो है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे मेनली जो ये टाइम सीरीज है ये टाइम सीरीज डेटा को शो कर रही है। फिर इसके बाद हम करते हैं स्टेशनरी प्रोसेस। स्टेशनरी प्रोसेस whose unconditional joint probability distribution does not change when shifted in time. Consequently, parameters such as mean and variance also do not change over time। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या है कि अनकंडीशनल जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस समय के साथ यहाँ पे चेंज नहीं होता है हमारी स्टेशनरी प्रोसेस में। स्टेशनरी मीन्स होता है एक प्रकार से कांस्टेंट। ठीक है,
कि वो कांस्टेंट रहती है, और ना ही यहाँ पे हमारा जो मीन और वेरिएंस है वो चेंज होता है। ठीक है। अब वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस जो है वो एक डेटा सेट होता है जो कि हमारे डिग्री को, यानी कि किसी भी डेटा की जो है विस्तार की मात्रा को बताता है। ठीक है, कि वो कितना जो है फैला हुआ है, कितना विस्तार उसका हो चुका है। तो ये डायग्राम जो है मेनली शो करता है कि टाइम जो स्टेशनरी प्रोसेस है वो कैसे जो है एक वेरिएशन में चल रही है, एक सेम वेरिएशन में चल रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेशनरी प्रोसेस। अब जो है आपको अगर इसके अलावा भी कोई जनरल टर्म्स जो है जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।